हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ सॉल्व में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपको जेईई एडवांस में पूछे जाते। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा थ्योरी पोर्शन कवर हो चुका है। आज से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव, इंटीजर टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर द सेट ऑफ एंगल्स अल्फा एंड बीटा गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज पाई प्लस और माइनस ए, यह हमको अल्फा दिया वाला है। उसके बाद एंड बीटा इज इक्वल टू यम पाई प्लस और माइनस -1/(-1)(-यम प्लस और -(-1)(-यम इंटू π/2 माइनस ए इंटू π/2 माइनस ए, यह हमारी बीटा की वैल्यू है। उसके बाद सेम वेयर एन एम बिलोंग्स इन इंटीजर। देखो, हमको क्या बताया वाला है, अल्फा एंड बीटा दो एंगल दिए वाले, हमको उनकी वैल्यू दी वाली है। तो हमको क्या निकालने का है, एन, ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होंगे, मतलब अल्फा और बीटा के एंगल कब इक्वल होंगे, और एन एम बिलोंग्स इन इंटीजर, मतलब एन एम इंटीजर में बिलोंग्स करने चाहिए। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ये दोनों एंगल कब इक्वल होने वाले, ये हमको निकालने का है। तो देखो, इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। लेट यम इज इक्वल टू 2 के, हमने यम इज इक्वल टू 2 के कंसिडर करेंगे। दैट इज यम इज E1 वेयर के बिलोंग्स इन इंटीजर, क्योंकि यम E1 हो जाएगा, क्योंकि अगर के बिलोंग्स इन इंटीजर, अगर 2 के इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद 1 रखा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। 2 रखा तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, बराबर है। मतलब ये 0 2 4 6 8 10 ऐसा आएगा, मतलब ये E1 नंबर है, बराबर है। मतलब ये यम इज क्या होगा, E1। उसके बाद देखो बीटा की वैल्यू, तो हमने बीटा इज इक्वल टू क्या दिया वाला है हमको, यम पाई प्लस और -(-1)(-यम इंटू π/2 माइनस ए, बराबर है। तो हम यम की जगह पे 2 के पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 के पाई प्लस, यहाँ पे देखो -1 है, -1/(2) के पुट किया, और के की वैल्यू अगर 0 पुट की, के की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर है। क्योंकि 1/0 -1/0 क्या रहता है, 1। उसके बाद 2 पुट की तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आने वाला है, इवन नंबर है, मतलब ये सारे किया तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के पाई प्लस π/2 माइनस ए, बराबर है। देखो, आप यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे यम की वैल्यू हमने 2 के पुट की, बराबर है। उसके बाद ये -1/(-यम है, क्या है, -1/(-यम है। और यम की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, 2 की, के बिलोंग्स इन इंटीजर। अगर के की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे -1/(0) क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1/4 क्या, तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब ये पॉजिटिव आने वाला है, बराबर है। इधर तक आपको समझ गया? तो देखो, ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, +1 साइन लिया। यहाँ पे प्लस और -1 दिया वाला, तो हमने प्लस पॉजिटिव साइन लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के पाई प्लस π/2 माइनस ए, बराबर है। और उसके बाद हमने पाई पाई कॉमन निकाला ये इक्वेशन में से, तो यहाँ पे आएगा 2 के प्लस 1/2 इंटू पाई माइनस ए, बराबर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमने यम इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 कंसिडर किया, दैट इज यम इज ऑड। यम ऑड हो जाएगा क्योंकि के बिलोंग्स इन इंटीजर। तो यहाँ पे के बिलोंग्स इन इंटीजर, के की वैल्यू अगर 0 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा, के इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब 1 क्या है, ऑड है। उसके बाद के की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 भी क्या है, ऑड है। 2 पुट की तो क्या आएगा, 5 भी ऑड है। उसके बाद 3 पुट की तो 7 भी क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हमको 2 के प्लस 1 पुट किया तो हमको हमारा यम ऑड हो जाएगा, बराबर है। तो हम इसी इक्वेशन में 2 के प्लस 1 इंटू पाए माइनस, देखो यहाँ पे -1 अगर -1 हमने पावर -1 की पावर अगर 2 के प्लस 1 रखी, तो अगर इवन पावर हो तो माइनस निगेटिव -1/1 क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि ऑड पावर का अगर हमने पावर रखी तो यहाँ पे निगेटिव रहा तो निगेटिव आता है, लेकिन इवन पावर में निगेटिव रहा और इवन पावर अगर हमने पुट की तो यहाँ पे निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा निगेटिव साइन आएगा, फिर उसके इसके
माइनस पाई बाई टू माइनस वन आएगा, बराबर है। इधर तक आपको, इधर हमने पॉजिटिव पुट किया और इधर निगेटिव आएगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव पुट करने के। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2k प्लस वन इंटू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस आ गया। तो हमने यहाँ पे 2k प्लस वन इंटू पाई, तो देखो पाई माइनस पाई बाई टू, और ये निगेटिव साइन से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस वो ए हो जाएगा, बराबर है। तो पाई माइनस पाई बाई टू क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा, बराबर है। तो हमने पाई बाई टू, यहाँ पे पाई कॉमन निकाला हमने, तो अगर यहाँ पे पाई बाई टू आएगा, तो उसके बाद हमने क्या किया, ये पाई से अगर अंदर, ये देखो पाई 2k पाई से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2k पाई आ जाएगा प्लस पाई आ जाएगा, बराबर है। और ये माइनस पाई बाई टू बाहर का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, बराबर है। मतलब 2 पाई माइनस पाई क्या आएंगे, पाई बाई टू। तो हमने यहाँ से पाई अगर कॉमन निकाला, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2k प्लस वन प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 लिखना है, यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा, बराबर है। 2k प्लस 1/2 और ब्रैकेट के बाहर पाई प्लस 1, बराबर है। इधर तक ये 1/2 आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे 1/2। तो देखो यहाँ हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1/2 पाई। इधर सेम इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो हमारा एक बार हमने पॉजिटिव साइन पुट किए थे और एक बार निगेटिव, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ए आ जाएगा, बराबर है। के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा अल्फा का इक्वेशन क्या था, यही इक्वेशन था, 2 पाई प्लस 1/2 2n, यहाँ पे n की जगह पे हमने के पुट किया, बस। आप यहाँ पे n भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2n प्लस 1/2 इंटू पाई प्लस और माइनस ए, तो हमको बीटा का भी वही इक्वेशन मिल गया, बराबर है। हमको बीटा का भी वही इक्वेशन मिल गया, और के बिलोंग्स इन इंटीजर विच इज सेम एज अल्फा। समझ में आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इफ ट्राइंगल ए, इफ ABC इज अ ट्राइंगल एंड tan A/2 tan B/2 tan C/2 आर HP, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cot B/2। तो हमको cot B/2 की वैल्यू निकालनी है। tan A/2 tan B/2 tan C/2 इज इक्वल टू HP दिया वाला है। तो देखो HP मतलब हमने AP देखा, AP मालूम है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखो 1 2 3 ये अगर AP में रहे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसके ये रेसिप्रोकल में आ जाता है, मतलब 1/1 1/2 और 1/3, ये क्या हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इनवर्स क्या रहता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ट्राइंगल है, सम ऑफ ट्राइंगल 180, तो यहाँ पे पाई हमने डिवाइड बाय 2 किया बोथ साइड, तो यहाँ पे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा, बराबर है। तो हमने a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2, ये c/2 को हमने राइट साइड को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे पाई/2 माइनस c/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने बोथ साइड कॉट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कॉट ऑफ a प्लस a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई/2 माइनस c/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आता है, कॉट tan थीटा, तो यहाँ पे tan ऑफ पाई/2 tan ऑफ c/2 आ जाएगा। और कॉट a प्लस बी का, कॉट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक क्या फॉर्मूला है, कॉट a इंटू कॉट बी -1 और डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉट बी, यह हमारा कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अगर कॉट ऑफ ए माइनस बी रहा तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है और यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है पॉजिटिव और निगेटिव साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया, इज इक्वल टू tan ऑफ c/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद हम करेंगे cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2 आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, उसके बाद tan c/2 को 1/cot c/2 लिखा। उसके बाद हमने cot c/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसको इधर पुट कर दिया। cot a/2 प्लस cot b/2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और cot c/2 को हमने cot a/2 इंटू cot b/2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमको मिलेगा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। समझ में आ गया। तो देखो हम tan a/2
tan b बाई टू tan c बाई टू हमको HP में दिया वाला है, मैंने बताया था। AP का अगर AP का इन्वर्स क्या रहता है, HP। तो देखो यहाँ पे हमारा tan A बाई टू tan B बाई टू tan C बाई टू HP में, तो हमने 1/tan A बाई टू tan B बाई टू tan C बाई टू किया, tan C बाई टू किया, तो 1/tan थीटा क्या रहता है, 1/tan थीटा cot थीटा। तो cot A बाई टू cot B बाई टू cot C बाई टू क्या हो जाएगा हमारा AP में हो जाएगा। समझ में आ गया ये आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा AP का एक फॉर्मूला था, A प्लस बी इज इक्वल टू 2C रहता है। AP में A प्लस बी इज इक्वल टू 2C रहता है। तो यहाँ पे देखो A प्लस बी इज इक्वल टू 2C, तो यहाँ पे cot A बाई टू इंटू cot B बाई टू, सॉरी A प्लस सी इज इक्वल टू 2B रहता है। A प्लस सी इज इक्वल टू 2B। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू, यहाँ पे C बाई टू इज इक्वल टू 2 cot B बाई टू, 2B मतलब 2 cot B बाई टू बराबर है। तो यहाँ पे देखो cot A बाई टू प्लस cot B बाई टू, ये हम इसमें पुट करेंगे, यह हमारी इस इक्वेशन में। तो देखो नहीं, हम cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन में। cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू की वैल्यू 2 cot B बाई टू है, तो यहाँ पे हमने 2 cot B बाई टू पुट किया। तो यहाँ पे cot A बाई टू इंटू cot B बाई टू इंटू cot C बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 cot B बाई टू बराबर है, क्या आ गया 3 cot B बाई टू। उसके बाद देखो उसके बाद cot A बाई टू इंटू cot C बाई टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये cot B बाई टू और ये cot B बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, तो cot A बाई टू इंटू cot C बाई टू 3 आ जाएगा। और देखो GM ऑफ cot A बाई टू इंटू cot B बाई C बाई टू, GM मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, देखो अगर हमको 1 2 3 ये और 4 ये चार यहाँ पे नंबर लिए हमने, 4 नंबर, इनका अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का है तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स अंडर रूट में हम लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे 4 है, 1 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 3 और 4 बराबर है, और जितने भी नंबर से उतनी अंडर रूट की पावर लिखते हैं, मतलब 4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और होल रेस टू पावर 1/4, जितना है उनका मतलब 1 करने का। समझ में आ गया ये आपको, ऐसा लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे, ये हम मतलब अर्थमेटिक है, सॉरी ये ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, और अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन अगर हमको 4 नंबर का 4 नंबर मतलब 1 2 3 4 का अर्थमेटिक मीन निकालने का है, तो सम ऑफ द नंबर 1 2 3 4 और डिवाइड बाय टोटल नंबर 4, टोटल नंबर। समझ में आ गया, ये हमारा अर्थमेटिक मीन। तो देखो हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे cot A बाई टू इंटू और cot C बाई टू का, तो क्या आएगा cot A बाई टू और cot C बाई टू का ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो cot A बाई टू इंटू cot C बाई टू का ज्योमेट्रिक मीन आएगा cot A बाई टू इंटू cot C बाई टू बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 2, क्योंकि अंडर रूट मतलब 1/2 ही रहता है, अंडर रूट रहता है cot C बाई टू। समझ में आ गया, तो अंडर रूट A बाई टू इंटू cot C बाई टू आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बराबर है, इज इक्वल टू यहाँ पे C है, मैंने गलती से B लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। उसके बाद यहाँ पे cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू आ गया बराबर है, cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू। cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू की क्या वैल्यू थी हमारी, cot A बाई टू प्लस cos C बाई टू की, देखो यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है, C बाई टू है। cot A बाई टू प्लस cot C बाई टू की क्या वैल्यू थी, 2 cot B बाई टू बराबर है। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में का 2 और न्यूमरेटर में का 2, तो यहाँ पे cot B बाई टू बचेगा बराबर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा और एक रिजल्ट रहता है, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM रहता है। कभी भी अर्थमेटिक मीन बड़ा रहता है, नहीं तो बराबर रहता है ज्योमेट्रिक मीन के, ये आप याद रखो, ये आपको आगे भी बहुत यूज़ होगा। तो AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो देखो cot B बाई टू हमारा AM है, cot B बाई टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √3, ये हमारा GM है बराबर है। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी cot B बाई टू की, मिनिमम वैल्यू √3 है। समझ में आ गया आपको इधर तक, ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे, और हम अगले स्लाइड में और एग्जाम्पल देखेंगे सब्जेक्ट टू टाइप के। हमारा अगला एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 वेयर ABC आर एक्यूट एंगल। तो देखो हमको ये प्रूफ करने का है, अगर ABC एक्यूट एंगल है
तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 है क्या? तो देखो हम इसका प्रूफ देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखो tan a हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज डिस्कस की थी और इसका प्रूफ भी देखा था। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या रहता है? tan a इंटू tan b इंटू tan c। जब ट्राइंगल ए बी सी मतलब ए ट्राइंगल हो तो ये आइडेंटिटीज यूज हो सकती है। ट्राइंगल मतलब 180 डिग्री तक सम ऑफ द एंगल 180 रहती है। तो यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या रहेगा? tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर है। तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन डिस्कस करते समय समझाया था। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका बताया भी वाला ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम क्या रहता है? सम ऑफ द नंबर्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब जितने नंबर है उनकी सम करने की और डिवाइड में करने का, जितने नंबर है उनसे डिवाइड करने का। अगर 4 नंबर हो तो 4 से डिवाइड करने का। और जी एम मतलब क्या रहता है? अंडर रूट सम मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, और जितने भी नंबर है उनके यहाँ पे अंडर रूट के बाहर उनकी पावर लिखनी पड़ती है। तो देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे 3 नंबर का अगर जीएम निकालना है तो रेज टू पावर 1/3 लिखने का। समझ में आ गया? तो देखो उसके बाद हम देखेंगे, हमको यहाँ पे 3 नंबर, तो यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c डिवाइड में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अंडर रूट के बाहर tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अंडर रूट के बाहर क्या आएगा? अंडर रूट के बाहर 1/3, क्योंकि 3 नंबर है। समझ में आ गया? तो देखो उसके बाद हमने tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस b प्लस c को हमने tan a इंटू tan b इंटू tan c लिखा, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 जो डिवाइड में था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट में tan a इंटू tan b इंटू tan c। उसके बाद हमने क्यूब किया बोथ साइड, तो यहाँ पे ये जो 3 है कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा tan क्यूब a इंटू tan क्यूब a इंटू tan क्यूब c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों टर्म में का ये tan a tan क्यूब में का और tan a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर b बचेंगे और tan स्क्वायर c बचेगा बराबर है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे इधर tan a इंटू tan b इंटू tan c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3 आ जाएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 3√3 बराबर है। तो उसके बाद देखो उसके बाद tan यहाँ पे tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू क्या है? tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो हमने tan a प्लस tan b प्लस tan c पुट किया और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। समझिए आप में आ गया ये क्वेश्चन आपको। इसको आप अगर ए बी सी एक्यूट एंगल दिए वाले तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अगला एग्जांपल हम देखेंगे, फोर्थ एग्जांपल। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3/2। ये प्रूव करने का है। तो देखो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे cos c, यहाँ पे cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। ये 2 cos थीटा का फॉर्मूला था, मतलब 2 cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला था, 2 cos 2 थीटा का। उसके बाद cos थीटा क्या फॉर्मूला है? cos थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा आप लिख सकते हैं cos थीटा को बराबर है। तो यहाँ पे हमने cos c को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 लिखा इज इक्वल टू x। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया? cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 को देखो सम ऑफ द ट्राइंगल क्या रहता है? सम ऑफ द ट्राइंगल पाई रहता है, मतलब 180 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बराबर है। तो हमने डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमने a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 लिखा बराबर है। तो यहाँ पे cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या रहता है? cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन c बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बराबर है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 हम आगे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे राइट साइड के एक्स को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे
एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि साइन सी बाई टू को अगर हमने एक्स पुट किया तो यहाँ पे 2x² माइनस 2x प्लस सी, ऐसा मतलब ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया। हमारी b की टर्म 2 cos ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, c की टर्म x माइनस 1 है और a की टर्म 2 है, बराबर है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रियल इक्वेशन है, क्योंकि साइन सी बाई टू इज रियल फंक्शन है, बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसा है, रियल इक्वेशन है। तो देखो रियल इक्वेशन है मतलब ये क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बराबर है। तो देखो b² क्या है हमारा, b क्या है हमारा 2 cos ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो 4 cos स्क्वायर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 4ac माइनस 4 हमारा a क्या है हमारा 2 और c क्या है x माइनस a, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बराबर है। तो यहाँ पे 2 ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे क्या बचेंगे, हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस बी और ये 4 ये जीरो के साथ डिवाइड में आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बराबर है। और ये cos स्क्वायर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन होता है ये साइन चेंज होता है, यहाँ पे इसका इधर था ये साइन, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ऐसा हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो cos स्क्वायर a माइनस बी, cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 और ये 1/2 ये माइनस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 यहाँ पे 3/2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/2 और एक्स क्या था हमारा cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2। समझ में आ गया ये एग्जांपल आपको। तो अगले स्लाइड में हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारा अगला एग्जांपल है 5th एग्जांपल, सिंस cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो देखो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू, हमने प्रूव भी किया था। तो देखो मैं आपको मतलब ये रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। यही रिजल्ट से हम और एक रिजल्ट फाइंड करेंगे, 1/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू, हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज में देखा था cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, बराबर है। तो यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो हमने 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 पुट किया। ये 1 प्लस का अगर इधर के साइड गया तो 3/2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। या आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं, आपको जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ सकते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखो हमारा अगला एग्जाम्पल है 6th एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cosec a बाई 2 प्लस cosec b बाई 2 प्लस cosec c बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो देखो इसका प्रूफ देखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। देखो ये एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको इसका ये प्रूफ बताया। तो देखो आपने आप भी देखा था पिछले एग्जांपल में साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बराबर है, ये हमने देखा था। तो देखो हमने am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये कंसेप्ट तो हमने देखा वाला है क्या रहता है ये कंसेप्ट, और इसको हमने अच्छी तरह से सीखा भी वाला है और ये आपको याद आप इसे याद रखिए क्योंकि आपको ये बहुत यूज़ होने वाला है। तो देखो हमारे जितने टर्म होते हैं इनकी सम करने के और डिवाइड बाय 3 करने का। तो देखो cosec a बाई 2 प्लस cosec b बाई 2 प्लस cosec c बाई 2 इज डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू cosec a बाई 2 इंटू cosec b बाई 2 इंटू cosec c बाई 2 होल रेस टू पावर 1/3। मैंने आपको बताया था ये कैसे आते हैं। उसके बाद हमने इसको 1/sin के फॉर्म 1/sin थीटा के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे 1/sin a बाई 2 इंटू 1/sin b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 इज ग्रेट होल रेस टू पावर 1/3, बराबर है। उसके बाद
देखो साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू 1/8 था, बराबर है। तो यहाँ पे 1/8 मतलब 1/8 आ जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे 8 की पावर 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया, 8 की पावर 1/3। उसके बाद 8 की पावर 1/3 मतलब क्या रहता है, 2 का क्यूब किया तो क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड में का 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक ए बाई टू प्लस कोसेक बी बाई टू प्लस कोसेक सी बाई टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये मालूम नहीं होता तो आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया एग्जाम्पल। अगले स्लाइड में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल चालू है हमारा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज कोसेक थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा अप टू n टर्म्स दिया वाला है। तो यहाँ पे हमको सम ऑफ सीरीज फाइंड करने का है। इसकी सम यहाँ पे ये सम है, मैंने सम लिखा, यहाँ पे सम है। सम मतलब इसके एडिशन ऑफ सीरीज देखेंगे, इसका सीरीज देखेंगे हम। कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बराबर है। तो हमने 1/sin थीटा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया साइन थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमीटर में। तो हम साइन थीटा बाई 2 को साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बराबर है। साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। तो देखो इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे कोसेक 2 थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 का हाफ एंगल था और इधर दोनों का सेम एंगल था। तो यहाँ पे 2 थीटा का यहाँ पे हाफ एंगल आएगा थीटा और यहाँ पे 2 थीटा। उसके बाद कोसेक 4 थीटा क्या था, इधर हाफ एंगल कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा, बराबर है। तो हम यन टर्म मतलब कोसेक ऑफ 2n-1 थीटा, ये पावर तो हम इसको ये करेंगे तो यहाँ पे कॉट 2n-2 थीटा माइनस कॉट 2n-1 थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो n टर्म्स दिया वाला है, तो हमने 2n-1, n बिलोंग्स इन इंटीजर, n की पावर अगर हमने 100 रखी तो यहाँ पे 100-1 क्या आ जाएगा, 99, 2n-99, बराबर है। ऐसा आप इसको ये कर सकते हैं। समझ में आ गया। मतलब 2 अगर 10 रखा तो क्या आने वाला है हमारा, 2 10, मतलब देखो 2 की पावर 3 रही तो 8, 2 की पावर 4 रही तो 16, 5 रही तो 32, 6 रही तो 64, 7 रही तो 128, 8 रही तो 256 आ जाएगा और 9 रही तो 512 और 10 रही तो 512 और 10 रही तो 1024 आ जाएंगे, बराबर है। मतलब ऐसा मतलब ऑड इवन ही पावर आने वाली है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझ में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉट 2n-2 थीटा माइनस कॉट 2n-1 थीटा, बराबर है। तो देखो सबकी एडिशन की वाली है, कोसेक थीटा, कोसेक 2 थीटा, कोसेक 4 थीटा अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे देखो कोसेक 2 थीटा ये माइनस प्लस कैंसिल, वैसे ही सारे टर्म माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेंगे, फर्स्ट टर्म बचेंगी और ये लास्ट टर्म बचेंगी, बराबर है। बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 माइनस ये फर्स्ट टर्म है हमारी, कॉट माइनस 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 कट हो जाएगा। यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट 2n-1 थीटा, ये हमारी सम ऑफ सीरीज आ जाएंगी। समझ में आ गया, सम की सारी सीरीज की। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा 8वां एग्जाम्पल है आज के इसका। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ बी माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ सी माइनस थीटा, प्रूव दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा साइन ऑफ बी माइनस थीटा। देखो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा साइन ऑफ बी माइनस थीटा साइन ऑफ सी माइनस थीटा। तो प्रूव दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कॉट ए लिखा, यहाँ पे इधर शिफ्ट किया तो कॉट थीटा माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट सी, बराबर है। तो हमने इसको कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिखा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी बाय साइन बी प्लस कॉस सी बाय साइन सी। तो यहाँ पे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन ए, और यहाँ पे इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस बी इंटू साइन सी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी डिवाइड में साइन बी इंटू साइन सी बराबर है। तो यहाँ पे ये साइन ऑफ ए माइनस थीटा का फॉर्मूला और ये साइन ऑफ बी प्लस साइड ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू साइन ए फिजिकल टू साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड में साइन बी इंटू साइन सी। तो देखो साइन ऑफ बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस ट्रायंगल दिया वाला है तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या रहता है पाई। तो यहाँ पे ए को हम बी प्लस सी को हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं बराबर है। ए को हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं तो हमने ए को पाई माइनस ए लिखा। तो यहाँ पे डिवाइड में साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी आ गया। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन ए डिवाइड में साइन बी इंटू साइन सी बराबर है। तो देखो साइन ए माइनस थीटा तो ये साइन थीटा इधर और साइन थीटा इंटू साइन ए इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन थीटा डिवाइड में साइन बी इंटू साइन सी बराबर है। वैसे साइन ऑफ बी माइनस थीटा क्या आएगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन थीटा डिवाइड में साइन ए इंटू साइन सी, और साइन ऑफ सी माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर सी इंटू साइन थीटा डिवाइड में साइन ए इंटू साइन बी बराबर है। तो देखो ये सारे को मल्टीप्लाइंग किया करस्पॉन्डिंग साइड से, मतलब ये देखो ये सारे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ बी माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ सी माइनस थीटा, ये फॉर्म हो जाएगा बराबर है। हमने क्या किया कॉट थीटा से ये इक्वेशन फॉर्म किया, समझ में आ गया, दोनों एक ही है। तो हमने कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी से क्या फॉर्म किया साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ बी माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ सी माइनस थीटा। तो अगले स्लाइड में हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप के। हमारा अगला एग्जांपल है 9th एग्जांपल, इफ x बाय tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू y बाय tan ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू z ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस गामा, देन शो दैट x प्लस सबमिशन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने का है हमको, ये दिया वाला है हमको x बाय tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू y बाय tan ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू z ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस गामा। तो देखो इसे हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये y इसको इधर शिफ्ट कर डालेंगे और ये tan को y के जगह पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x बाय वाई इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइड में tan ऑफ थीटा प्लस बीटा, और उसके बाद हम बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको मालूम होगा, मतलब एक बार डिनोमिनेटर से एडिशन करने की और एक बार सब्सट्रैक्शन करने की। न्यूमरेटर से एक बार देखो इधर क्या किया हमने x प्लस वाई किया और डिवाइड में भी x माइनस वाई, मतलब एक बार एडिशन करने की न्यूमरेटर में एडिशन और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्शन करने की। इधर भी हम वैसा ही करेंगे राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस बीटा डिवाइड में tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम साइन tan को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा और डिवाइड में कॉस थीटा प्लस अल्फा ऐसा लिखेंगे। और उस वैसे ही हम tan थीटा प्लस बीटा को भी साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा डिवाइड में कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा करेंगे, और डिवाइड में साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय साइन कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस बीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस बीटा। तो देखो ये जो हमने अभी लिखा उसका अगर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा, और ऊपर प्लस साइन है तो प्लस साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बराबर है, ये हमको मिलेगा। तो देखो ये हमारा साइन है, ये कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए बराबर है, मतलब ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला इधर होगा और डिवाइड में डिनोमिनेटर में साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारा आगे हमको मिलेगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमको इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे उसके बाद ये जो डिवाइड में है साइन, उसके बाद हम डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे, एक बार
डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से राइट हैंड साइड को, तो हमको मिलेगा साइन ऑफ टू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये डिवाइड वाले साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिवाइड में एक्स माइनस वाई और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा फॉर्म होगा, और इधर साइन ऑफ टू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर्म होगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एडजस्ट किया, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड किया, इसको हम एडजस्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर। तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, तो हमारे को मिलेगा 1/2, डिवाइड भी किया था 2 से, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 बीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ये हमको ये इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो देखो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, वैसे सिमिलर हमको क्या चाहिए, वाई प्लस जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड सिमिलरली। तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, थीटा प्लस अल्फा दिया वाला है, टेन थीटा प्लस अल्फा सबसे फर्स्ट, उसके बाद थीटा प्लस बीटा दिया वाला है सेकंड, उसके बाद थीटा प्लस ग्यामा दिया वाला है बराबर है। मतलब देखो उसके बाद शो दैट हमको क्या शो करने का, एक्स प्लस वाई डिवाइड में एक्स माइनस वाई सबमिशन ऑफ, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा फॉर्म करने का है बराबर है। तो देखो हमने यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा फॉर्म किया, तो देखो इधर सबमिशन का साइन है बराबर है, और हमको गिवन क्या दिया वाला है, एक्स बाय टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई बाय टेन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू जेड बाय टेन थीटा प्लस ग्यामा बराबर है, ये हमको गिवन दिया वाला है। तो देखो हम सबसे पहले हमारा थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस बीटा है, उसके बाद थीटा प्लस ग्यामा है। तो हमको यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है ना, और सबमिशन का साइन है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा निकाला, उसके बाद हमको साइन स्क्वायर बीटा माइनस ग्यामा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद बीटा माइनस ग्यामा के बाद हमको अल्फा माइनस ग्यामा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा माइनस ग्यामा। तो देखो अल्फा माइनस ग्यामा निकाल ऐसा क्योंकि यहाँ पे सबमिशन का साइन है, मतलब ये ऐसा गोल राउंड करेंगे, क्योंकि हमको गिवन दिया वाला है थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा प्लस ग्यामा, मतलब ये सबसे पहले हमने अल्फा माइनस बीटा किया, तो उसके बाद हमको करना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा, करने के बाद हमको बीटा माइनस ग्यामा करना पड़ेगा, उसके बाद ग्यामा माइनस अल्फा करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ऐसा आपको करना पड़ेगा, और ऐसे ये सबकी मिलकर 0 आना चाहिए, ऐसा शो करने का है हमको। ये जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं ऐसे, मतलब इधर आपको लॉजिक लगाना था, क्योंकि सबमिशन का साइन है, मतलब ये पूरा एक ये हमको गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा दे वाला है, तो हमको साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो ये निकालना ही होगा। उसके बाद हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखो उसके बाद हमको साइन स्क्वायर बीटा माइनस ग्यामा भी निकालना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर ग्यामा माइनस अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। उसके बाद हमारा सेकंड है, सिमिलरली देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई था बराबर है, वैसे हम क्या करेंगे, हमको ये इक्वल दिया वाला है, तो उसके बाद हम वाई जेड को इक्वल करने के बाद क्या होगा, ये जेड को इधर टेन थीटा प्लस बीटा की जगह पे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और टेन थीटा प्लस बीटा को जेड के जगह पे ले जाएंगे, तो हमको ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा। फिर एक बार कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे, वैसा ही करेंगे, तो हमको इधर मिलेगा वाई प्लस जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड साइन स्क्वायर बीटा माइनस ग्यामा, और यहाँ पे मिलेगा 1/2 2 थीटा प्लस 2 ग्यामा, यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 बीटा मिला था, और माइनस 2 थीटा प्लस 2 बीटा मिलेगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो हमको इस तीनों को एक एक बार इक्वल करने का है। हमने पहले इन दोनों को इक्वल किया, उसके बाद इन दोनों को इक्वल, तीनों तो इक्वल ही है। सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, अब हम इन दोनों को लेने वाले, अब हम इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों को लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, जेड प्लस एक्स डिवाइड बाय जेड माइनस एक्स साइन स्क्वायर ग्यामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2
कॉस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2 गैमा, ये हमको मिलेगा। तो देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड LHS, मतलब देखो तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद देखो LHS इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमको। देखो सबसे पहले देखो हमको क्या मिलेगा, सबसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बराबर है। तो देखो ये हमारा सबसे फर्स्ट, प्लस करेंगे y प्लस जेड वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जेड इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस गैमा प्लस ये प्लस, उसके बाद z प्लस एक्स डिवाइड बाय z माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर गैमा माइनस अल्फा बराबर है, और इज इक्वल टू ये LHS RHS हो गया हमारी। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो 2 थीटा प्लस 2 बीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ये प्लस माइनस कैंसिल, उसके बाद ये गैमा और ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल। समझ में आ गया आपको? तो देखो ये सबमिशन का साइन था। सबमिशन के साइन में क्या होता है, सबमिशन के देखो ये ऐसा, सबमिशन मतलब क्या होती है, एडिशन रहती है। अगर ये सबमिशन का साइन निकाल डाला तो एडिशन होती है। तो देखो यहाँ पे हमारी क्या हुआ वाली है, यही आपको इस क्वेश्चन में समझने का था। यहाँ पे हमने एडिशन किया, आप इधर तक ही उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको ये तीनों निकालने थे, क्योंकि गिवन हमको क्या दिया था, हमको गिवन था x बाय टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई टेन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू जेड टेन थीटा प्लस गैमा। तो समझ में आ गया आपको हमने कैसा सॉल्व किया, ये आपको जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई, फाइंड थीटा व्हेन इक्वलिटी साइन होल्ड। तो देखो हमको थीटा की वैल्यू निकालने की है। सबसे पहले 1 प्लस कॉट थीटा दिया वाला है और लेस देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 दिया वाला है बराबर, लेस देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। तो देखो हमको देखो एक तो हमारा इक्वेशन 1 प्लस कॉट थीटा इससे छोटा होगा नहीं तो इक्वल होगा, तो हमको वही थीटा की वैल्यू फाइंड करने की है जिसमें ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो। समझ में आ गया? तो देखो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। कॉट 2 थीटा क्या फॉर्मूला है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइड में 2 कॉट थीटा, ये हमारा कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखो ये फॉर्मूला इधर यूज होने वाला है। सबसे पहले हमने 2 कॉट थीटा, सबसे पहले हम 1 प्लस यहाँ पे कॉट थीटा है, 2 थीटा का एंगल हाफ होता था, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट 2 थीटा क्या फॉर्मूला था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में 2 कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी कॉट थीटा को हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और डिवाइड में 2 कॉट थीटा बाई 2 बराबर है, ये फॉर्मूला आएगा, और माइनस कॉट थीटा बाई 2 वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 2 कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसके एडिशन करने के बाद सब करने के बाद यहाँ पे आएगा 2 कॉट थीटा बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में 2 कॉट थीटा बाई 2 बराबर है। तो देखो ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस कॉट 2 कॉट थीटा बाई 2, तो देखो ये माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और अंदर यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बराबर है, और डिवाइड में 2 कॉट थीटा बाई 2 वैसे का वैसा, और हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 था बराबर है। उसके बाद फॉर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बराबर है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, 1 प्लस कॉट थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमको ये दोनों इक्वेशन क्या करने थे, इक्वल दिखाने थे। तो हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे को ये इक्वेशन मिला, कॉट माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 कॉट थीटा बाई 2। तो देखो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया बराबर है। तो इक्वलिटी साइन कब होल्ड होंगी, जब कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कॉट थीटा बाई 2 ये जो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 0 होगा, क्योंकि देखो अगर न्यूमरेटर 0 रहा तो पूरा इक्वेशन 0 होता है। तो यहाँ पे इक्वल 0 है ना, फिर यहाँ पे 0 फॉर्म होगा बराबर है। तो देखो कॉट थीटा बाई 2 माइनस इक्वल टू 0 जब होगा तभी इक्वलिटी साइन होल्ड होंगी। तो देखो यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया। उसके बाद देखो कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। तो देखो 1 वैल्यू कब रहती है थीटा, कॉट थीटा में 1 एंगल कब आता है, 40 पाई, कॉट 40 पाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 बराबर है, पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो
कॉट थीटा इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाय 4 आ जाएगा बराबर है। तो पाई बाय 4 यहाँ पे इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएंगे आएगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड में थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 4। तो यहाँ पे ये डिवाइड वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ पे 2 2 कैंसिल है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा। क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो अगर जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तब ये दोनों इक्वेशन इक्वल रहेंगे। तो देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करो कॉट थीटा में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या रहती है, कॉट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 रहता है। तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। और उसके बाद कॉट थीटा बाय 2 में पाई बाय 2 पुट करो तो यहाँ पे कॉट पाई बाय 4 आएगा। मतलब कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1, मतलब ये 1 1 मतलब इक्वल हो गए। समझ में आ गया आपको ये एग्जांपल। आप इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन एमसीक्यू मतलब जेई के एग्जाम में आप इससे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का मैंने आपको थ्योरी समझाई, क्योंकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको। तो देखो उसके बाद अगले स्लाइड में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है 11वां एग्जाम्पल, प्रूव दैट tan 2n थीटा डिवाइड बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा अप टू 1 प्लस सेक 2n थीटा बराबर है। हमको इतने टर्म्स दे वाले प्रूव करने का ये, तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 क्यूब मतलब क्या, 8 मतलब 8 थीटा, 2 स्क्वायर 4 थीटा बराबर है। मतलब देखो इनकी क्या है, इनका जो पावर है एक एक से बढ़ रही है बराबर है। कब तक, n टर्म्स तक बराबर है, n टर्म्स तक। तो देखो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम LHS क्या है हमारी, tan 2 रेस टू n थीटा, और डिवाइड में क्या है, tan थीटा है। क्या है, डिवाइड में tan थीटा है। तो जो डिवाइड का tan थीटा है वो हम RHS के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारे RHS क्या फॉर्म होंगी, tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा अप टू 1 प्लस सेक 2 रेस टू n थीटा बराबर है। तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने का, तो हमारी LHS क्या बची अब, tan 2 रेस टू n थीटा। तो हमको ये फाइंड करने का, तो हम RHS सॉल्व करेंगे और LHS को फाइंड करेंगे। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम सेक 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो प्लस 1 है, तो इनके एडिशन करेंगे तो क्या मिलेंगे हमको, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा बराबर है। उसके बाद आगे की टर्म वैसे के वैसे लिखेंगे। आगे की टर्म है हमारी 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू अप टू 1 प्लस सेक 2 रेस टू n थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर है। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किए वाले। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हम tan थीटा को साइन थीटा के कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बराबर है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, तो साइन 2 थीटा आ गया यहाँ पे। उसके बाद डिवाइड में भी कॉस 2 थीटा, और आगे की टर्म 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा अप टू 1 प्लस सेक 2 रेस टू n थीटा। तो यहाँ पे tan 2 थीटा आ गया। उसके बाद अगली टर्म हमारी 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, और आगे 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा और 1 प्लस सेक 2 रेस टू n थीटा तक। तो यहाँ पे हम सेक 2 स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस 2 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस 2 स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसके एडिशन होंगी तो क्या मिलेंगे हमको, 1 प्लस कॉस 2 स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कॉस 2 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan 2 थीटा को हम साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 4 थीटा आ जाएगा बराबर है। क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा। तो यहाँ पे डिवाइड में भी क्या है, साइन 4 थीटा, 2 स्क्वायर मतलब क्या, 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा tan 4 थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा। उसके अगली टर्म क्या है हमारी, सेक 2 क्यूब थीटा अप टू सेक 2 रेस टू n थीटा। तो देखो यहाँ पे tan 2 स्क्वायर थीटा आ गया, और इधर हमारे अगली टर्म है 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा। यहाँ पे हमारा tan 2 थीटा आया था, और अगली टर्म थी 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा।
तो हमको समझ गया अब इसका ये कैसा रोटेशन आ रहा है, मतलब वही टर्म हमको मिलने वाली बात सब जगह पे। तो हम ऐसे डायरेक्ट tan 2⁻n−1 थीटा लिख सकते हैं। फिर अगली टर्म हमको क्या, अगली टर्म हमारी क्या बचेंगी 1+1 2⁻n थीटा। आप हम ऐसा कितने देख, मतलब आप ऐसा आपको एक बार समझ में आ गया कि हमको क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमको आगे भी सारे टर्म ऐसे ही है सेम है। अब इसको 1+1 2³ थीटा को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा tan 2³ थीटा, और अगली टर्म 1+1 2⁴ थीटा बराबर है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा tan 4 थीटा। फिर अगली टर्म 1+1 2⁵ थीटा बराबर है। तो हम ऐसे tan 2⁻n−1 थीटा मिलेगा हमको। ये टर्म से पहले क्या मिलेगा हमको tan 2⁻n−1 थीटा और आगे की टर्म 1+1 2⁻n थीटा। तो देखो समझ में आ गया हमको ये कैसे मिला। तो देखो 1+1 2⁻n थीटा को हम cos 2⁻n थीटा लिखेंगे +1। तो +1 करने के बाद क्या मिलेगा हमको 1 + cos 2⁻n थीटा और डिवाइड बाय cos 2⁻n थीटा। तो 1 + cos थीटा 2 cos² थीटा बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला है 1 + cos थीटा का, यहाँ पे 1 + cos 2⁻n थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो हमारा फॉर्मूला है 2 cos² 2⁻n थीटा और डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला है 2 cos² थीटा/2। तो हमारा थीटा क्या है 2⁻n। तो देखो ये बेस दोनों के सेम है 2⁻n, इसकी पावर 1 है। ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या मिलेगा 2⁻n इंटू 2⁻1 -1, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इसकी पावर निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर की क्या होती है एडिशन। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2⁻n−1 क्या मिलेगा 2⁻n−1 बराबर है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2 cos² 2⁻n−1 थीटा और डिवाइड में cos 2⁻n थीटा। इसको हम साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो हमको sin 2⁻n थीटा मिलेगा। तो sin 2⁻n थीटा डिवाइड बाय cos 2⁻n थीटा tan 2⁻n थीटा। हमको क्या प्रूव करने का था, वही प्रूव करने का था। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। समझ में आ गया आपको ये कैसे सॉल्व किया हमने। तो अगले स्लाइड में हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है 12वां एग्जांपल, इफ 0 is less than alpha is less than π/2 and sin alpha plus cos alpha plus tan alpha plus cot alpha plus sec alpha plus cosec alpha is equal to 7। तो देखो then prove that sin 2 alpha is a root of the equation x² minus 44x minus 36 is equal to 0। तो देखो हमको प्रूव करने का है ये sin 2 अल्फा इस इक्वेशन का रूट है क्या, इस इक्वेशन का रूट है क्या। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो रूट मतलब क्या रहता है sin 2 अल्फा, जो हम वैल्यू निकालेंगे ना उसमें sin 2 अल्फा मतलब हमने पुट करने के बाद वही ये इक्वेशन हमको मिलना चाहिए। तो हम सॉल्व करते समय आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा, हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया वाला है, अल्फा की रेंज दी वाली है 0 से π/2 तक। तो उसके बाद साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 7 दिया वाला है बराबर है। तो देखो हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को साथ में लिखेंगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा को साथ में लिखेंगे, उसके बाद सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा को साथ में लिखेंगे। उसके बाद हम टैन अल्फा को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, कॉट अल्फा को कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिखेंगे, सेक अल्फा को 1 बाय कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, कोसेक अल्फा को 1 बाय साइन के फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू 7। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इधर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इधर मिलेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बराबर है। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और डिवाइड में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद ये जो 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ये हम इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे -1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये दोनों इक्वेशन में से कॉमन लेंगे, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर 1 इधर 1 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर है इज इक्वल टू 7 - 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2/2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी 2/2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर है। उसके बाद बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद देखो होल स्क्वायर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का,
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या क्या है साइन 2 अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन 2 अल्फा ऐसा हमारा इक्वेशन मिल जाएगा बराबर है। उसके बाद इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा मतलब 4 बाय साइन स्क्वायर 2 अल्फा बराबर है प्लस 2ab मतलब 4 बाय साइन 2 अल्फा। देखो ए हमारा 1 है 2 इंटू 1 2 और बी क्या है 2 बाय साइन 2 अल्फा 2 इंटू 2 4 बाय साइन 2 अल्फा बराबर है। और इधर भी स्क्वेयरिंग करेंगे इधर भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको ए स्क्वायर मतलब 49 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 2ab यहाँ पे ए हमारा 7 है 2 इंटू 7 14 आ जाएगा। उसके बाद 14 इंटू 2 क्या आ जाएगा 28 माइनस 28 बाय 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा 28 बाय साइन 2 अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब हमारा 2 बाय साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर तो 4 बाय साइन स्क्वायर 2 अल्फा बराबर है। उसके बाद देखो हम साइन 2 अल्फा को एक्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 प्लस एक्स उसके बाद 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28 एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 49 एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 4। तो देखो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 44x माइनस 36x इज इक्वल टू 0। उसके बाद x कॉमन निकालेंगे इसमें से और ओ एक्स इधर 0 के साथ डिवाइड में भेज देंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा x देखो x कॉमन निकाला उसके बाद अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस 36 बराबर है और ये एक्स हम 0 के साथ डिवाइड में भेज देंगे 0 बाय एक्स क्या होता है 0 रहता है। तो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस 36 इक्वेशन मिल गया जो हमारा इक्वेशन था वही इक्वेशन हमको मिल गया बराबर है। ये हमारा इक्वेशन था वही इक्वेशन मिल गया और हमारा देखो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स पुट करने के बाद हमको इक्वेशन मिला मतलब साइन 2 अल्फा क्या है इसका रूट है। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे दोस्तों और मैं इस क्वेश्चन की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।